नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। सनातन धर्म में दिवाली पर्व का विशेष महत्व है। इसके ठीक एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, मगर जीएसटी की कम हुई दर के कारण बाजार से घर तक रौनक बिखरी दिखाई दे रही है। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से तैयार है और अब तो धन की वर्षा होनी शुरू भी हो चुकी है। व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को भी साल भर इस दिन का इंतजार रहता है। त्योहारों के चलते ऑटोमोबाइल्स का बाजार भी गुलजार हो चुका है। क्या है ऑटोमोबाइल्स के व्यापारियों की तैयारी, कैसे ग्राहकों को लुभाया जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। नई जीएसटी रिफॉर्म के बाद ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। नई जीएसटी दर 18% और लग्जरी वाहनों पर बढ़ी हुई जीएसटी दरें लागू की गई। यह दर दिवाली में ऑटो सेक्टर को बूम देने वाली मारुति जैसी कई दिग्गज कंपनी ने अपने सेगमेंट में 1 लाख रुपए तक की कटौती की घोषणा की। अब नए जीएसटी रिफॉर्म से कार, बाइक, स्कूटी आदि सस्ती हो गई। इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए थे। उसके बाद सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में आई। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि इस बार की दीपावली कुछ खास होगी। इसके चलते कुछ वाहनों पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। यही कारण है कि वाहनों के बाजार में बूम आया हुआ है और दिवाली ऑफर के लिए अभी से ग्राहक एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर राडा छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष विवेक गर्ग से हमारी टीम ने खास बातचीत की और उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी भी दी। किस पर कितनी जीएसटी? छोटी बाइक और स्कूटर पर 18%, जो 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली हो। 1200 से 1500 सीसी पेट्रोल पर 18% की जीएसटी। किस पर 40% जीएसटी? बड़ी बाइक और महंगी कारें, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक, 1200 सीसी से ज्यादा पेट्रोल इंजन वाली कार, 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल एसयूवी कार। राडा छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष विवेक गर्ग आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि दीपावली में जिस तरीके का जो माहौल देखा जाता है वो इस बार किस तरीके का है, लोगों का रुझान कितना आ रहा है और कितनी इस बार प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं। ये सब जानकारी इनसे लेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर बताएंगे कि किस तरीके की जो लोगों का रुझान है वो कैसा है इस बार, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि नया जो जीएसटी रिफॉर्म है वो भी लागू हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत बड़ा लीप है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 28% स्लैब वाला प्रोडक्ट था जो अब घट के 18% स्लैब पे आ गया है। तो इससे गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है और इससे बहुत सारे लोगों में बहुत उत्साह आया है। शुरुआत सितंबर की बड़ी स्लो हुई, लेकिन नवरात्रि अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ पे छत्तीसगढ़ ने क्लोज किया है। और अभी हमारा जो दिवाली का सीज़न आ रहा है, धनतेरस आ रहा है और जो भी अगला महीना रहेगा, हमको उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है और हम पिछले सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देंगे और हमको 200 से 300% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। 4 व्हीलर में भी अभी बुकिंग्स की पोजीशंस इतनी अच्छी है कि कंपनियां सप्लाई नहीं कर पा रही हैं और जो भी बुकिंग्स आ रही हैं अभी कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि उनको वेट करना पड़ेगा, दिवाली पे गाड़ियाँ ना मिल पाएँ। सर, क्योंकि देखा जाता है कि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स लोग कराते हैं, उसको लेकर मुहूर्त का खास महत्व होता है और किस मुहूर्त में, उस मुहूर्त में जो है ज़्यादातर गाड़ियों की बिक्री होती है। तो कितनी गाड़ियों की उस समय जो मांग होती है? देखिए, अभी जैसे आप 4 व्हीलर में आप बोलेंगे तो हमारी उम्मीद के हिसाब से अभी 8000 गाड़ियों की बुकिंग्स हैं 4 व्हीलर में। 2 व्हीलर में कम से कम 50,000 गाड़ी की बुकिंग्स चल रही हैं अभी आज के समय में, जो कि इस महीने में सबको डिलीवर करनी है दिवाली तक। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा इशू है। कंपनियां उतनी गाड़ियां दिवाली तक पहुंचा पाएंगी कि नहीं पहुंचाएंगी, उसके लिए सभी डीलर्स प्रयासरत हैं। और अभी मैं सभी कस्टमर से अनुरोध करूंगा, अगर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र में या धनतेरस पे या दिवाली पे लेने की, तो इमीडिएटली जाके बुकिंग कराएं। और अगर वो ज़्यादा लेट करेंगे तो हो सकता है कि उनको निराशा हाथ लगे और इस महीने उनको गाड़ियाँ ना मिल पाएँ। सर, इसी के साथ देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, लेकिन मार्केट आजकल कम विजिट कर रहे हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ऑनलाइन में आप इंक्वायरी ज़रूर आती है, लेकिन गाड़ियाँ जब तक आप फिज़िकली नहीं देखते, अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, तब तक कोई भी कस्टमर को फील नहीं आता, वो गाड़ी परचेज़ नहीं करता है।
बाकी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको पता है वो कैसे होंगे क्या होंगे, तो आप ऑनलाइन में मंगा सकते हैं। गाड़ियाँ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इंश्योरेंस कराना होता है। आप जाके जब तक देखेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कोई भी चीज़ हो नहीं पाती। तो ऑनलाइन में हाँ इंक्वायरीज ज़रूर आती हैं, कस्टमर्स ऑनलाइन जाके गाड़ी के फीचर्स समझते हैं, देखते हैं, और फिर वो डीलरशिप पे जाके उसी चीज़ को फील करते हैं। उसके बाद वो गाड़ियाँ डिलीवर होती हैं। तो ऑनलाइन का एक अपना महत्व है, जिससे कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अवेयरनेस फैला पाते हैं गाड़ियों के बारे में, लेकिन डिलीवरीज जो है वो शोरूम से ही होती हैं। सर क्योंकि अंत में दीपावली का त्यौहार है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि शुभ दीपावली, और इस बार गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा उपहार मिला है, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी की दिवाली और भी शुभ होने वाली है, और वो जीएसटी का खूब अच्छा लाभ उठाएंगे और नई नई गाड़ियाँ जो अभी आई हैं और उसको परचेज़ करेंगे, और उनका दिवाली और शुभ होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये थे हमारे साथ राडा के जो अध्यक्ष हैं विवेक गर्ग जी, और ये जिस तरीके से बता रहे थे कि इस साल जो है काफ़ी बम्पर खरीदी हो रही है और पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड को इस साल तोड़ा जा सकता है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 31 लाख यात्री कारों और 2.38 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहनों का उत्पादन होता है। भारतीय सड़कों पर लगभग 260 मिलियन दोपहिया वाहन और 50 मिलियन कारें। देश की जनसंख्या के सापेक्ष देश में प्रत्येक 1000 लोगों पर 185 दोपहिया वाहन और 34 कारें। वैश्विक स्तर पर जबकि भारत में प्रति 1000 लोगों पर पंजीकृत कारों की संख्या सबसे कम है। जनसंख्या समायोजित दोपहिया वाहनों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। भारत के बड़े राज्यों में गुजरात और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों में 70% से अधिक परिवारों के पास दोपहिया वाहन है, जबकि अपेक्षाकृत गरीब पूर्वी राज्यों में परिवारों के पास दोपहिया वाहन का स्वामित्व कम है। जर्मनी और ब्रिटेन जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आमतौर पर आबादी के अनुपात में दोपहिया वाहनों की तुलना में कारें ज्यादा है, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दोनों ही चीजें देखने को मिलती है। जबकि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कारों का प्रचलन ज्यादा है, भारत और श्रीलंका में दोपहिया वाहनों का प्रचलन सबसे ज्यादा है। राजधानी रायपुर के ऑटोमोबाइल कारोबारियों का भी यही कहना है कि अगर इस साल की बुकिंग को देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा बुकिंग हो रही है। इसे देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी ज्यादा कारोबार होगा। कारोबारियों का कहना है कि इतनी जबरदस्त बुकिंग को देखकर कहा जा सकता है कि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस में प्रदेश में 25,000 से अधिक दोपहिया और 2500 से अधिक कारें सड़कों पर उतरेंगी। मामले पर राडा छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी ने विस्तृत जानकारी दी है। धनतेरस पर वाहनों की बिक्री 2020 में कुल 23,000 वाहन बिके। 11,313 बाइक, 11,080 कार, 660 ट्रैक्टर। 2021 में कुल 6,000 वाहन बिके, जिसमें 4,000 बाइक और 2,000 कारें। 2022 में कुल 20,400 वाहन बिके, 18,000 बाइक और 2,400 से अधिक कारें। 2023 में कुल 30,000 वाहन बिके, 26,000 दोपहिया और 4,000 कारें। 2024 में कुल 23,000 गाड़ियां बिकी, 20,000 बाइक और 3,000 कारें। त्योहारों का सीज़न अब शुरू हो चुका है और खरीदारी इस समय जो है बम्पर खरीदारी की जाती है। लोगों के द्वारा नए नए सामान खरीदे जाते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इन दिनों काफ़ी रौनक देखी जाती है, काफ़ी लोगों की भीड़ देखी जाती है। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के राडा के उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश खेमानी जी, और इनसे सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस साल जो है विशेष रहने वाला है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताएंगे कि किस तरीके का जो माहौल है इस बार दीपावली में वो देखा जा रहा है, कितनी प्री बुकिंग्स हो गई हैं? लास्ट ईयर से बहुत अच्छी बुकिंग है, और जैसा कि सबको पता है जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है। जो टू व्हीलर में पहले 28% जीएसटी लगती थी, अब 18% हो गई है, तो उसमें कम से कम कस्टमर को 10% का बेनिफिट मिला है। टू व्हीलर में देखा जाए तो 6,500 से लेकर करीब करीब 20,000 रुपये का कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। और दिवाली का सुनहरा मौका था, ये नवरात्रि से स्टार्ट हुआ है, तो नवरात्रि में लास्ट ईयर से करीब करीब 35% का टू व्हीलर में ग्रोथ देखा गया है, और सेम करीब 25% ग्रोथ फोर व्हीलर में देखा गया है। अभी धनतेरस और दिवाली बाकी है, तो इस बार हमने 2 धनतेरस मनाई है। एक धनतेरस आने वाली है, और नवरात्रि के पहले दिन एक मिनी धनतेरस भी हो चुकी है, क्योंकि धनतेरस के पहले दिन करीब करीब हमने आधा टारगेट पूरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी डीलर ऑटोमोबाइल के हैं,
और अभी जो धनतेरस और दिवाली आने वाली है उसकी बुकिंग बहुत शानदार है। लास्ट ईयर से करीब 50% की ग्रोथ है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भी मिल नहीं रहे हैं, बहुत सारे तो कस्टमर प्री बुकिंग करा के वो भी हमसे बुक करवा के रखे हैं। उम्मीद है इस महीने धनतेरस और दिवाली के 3 दिनों में करीब करीब रायपुर में करीब 8 से 9 हज़ार व्हीकल बिकेगी टू व्हीलर की, और ये आंकड़ा अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा तो करीब 40,000 से ज़्यादा गाड़ी बिकेगी। और 4 व्हीलर में करीब 2,500 गाड़ी, 2 से 2,500 गाड़ी रायपुर में बिकने वाली है, और करीब 10,000 गाड़ी 4 व्हीलर बिकेगी छत्तीसगढ़ में। तो ये लास्ट ईयर की तुलना में बहुत करीब 35 से 40% की ग्रोथ आएगी। और जीएसटी रिफॉर्म से 4 व्हीलर में हर कस्टमर को 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है। तो ये बहुत आभार है। हमारी बहुत पहले से डिमांड भी थी गवर्नमेंट से कि छत्तीसगढ़ टू व्हीलर में अभी 28% लग रहा था उस समय, हमारी डिमांड थी क्योंकि नेसेसिटी हो गई है टू व्हीलर आजकल, तो हर आदमी को टू व्हीलर चाहिए रहती है, तो उसमें जीएसटी कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने हमारी सुनी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। सर, नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद आम आदमी का जो रुख है वो छोटी गाड़ियों पर जो है ज़्यादा आ रहा है और इसकी बिक्री भी अब ज़्यादा होने लगी है, तो इसको कैसे देखते हैं? अभी कस्टमर हमारा छत्तीसगढ़ समझदार है, तो जो रेट कम हुए हैं कस्टमर, अभी क्या हो गया जो हमने नवरात्रि के बाद देखा गया है कि कस्टमर अपग्रेड हो रहा है। जो छोटी गाड़ी लेने वाला था, क्योंकि अभी उसको उससे थोड़ी अपग्रेड मॉडल वही रेट में मिल रही है जो पहले छोटी गाड़ी का रेट था, तो कस्टमर अभी अपग्रेड होके बड़ी गाड़ी में जा रहा है, क्योंकि हर गाड़ी के पीछे जो 8-10 हज़ार रुपया टू व्हीलर में बच रहा था, तो कस्टमर अभी छोटी गाड़ी ना लेके बड़ी गाड़ी ले रहा है, अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने धान वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी योजना चला रखी हैं जिसमें गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है, तो कस्टमर भी उसका लाभ उठा रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। ये जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है ये। सर, इसी के अलावा फाइनेंस की सुविधा किस तरीके की रखी गई है इस बार, क्योंकि ज़्यादातर लोग फाइनेंस ही कराते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा ऑफर चाहते हैं, और इसकी जो सुविधा है वो किस तरीके की? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। जीएसटी के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आरबीआई ने बहुत कम कर दिए हैं, तो गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे वो किए हुए हैं, रेट कम कर दिए हैं। तो अभी हमारे पास जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था, अभी वो 7.5-7% कर दिया है। और दूसरी जो सुविधा है, पहले कस्टमर को 3 साल तक का मिलता था टेन्योर टू व्हीलर में, अभी फाइनेंस कंपनियों ने उसको 5 साल तक कर दिया है, क्योंकि गाड़ियाँ थोड़ी महंगी हो गई थी पहले, तो गवर्नमेंट ने 5 साल तक का जो भी है अपने फाइनेंसर को बोला 5 साल तक उसका ईएमआई कर दे, तो कस्टमर को अभी उसकी भी सुविधा हो गई है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हर महीने ना दे के थोड़ा अमाउंट हर महीने दे दे। यही चीज़ 4 व्हीलर में पहले 5 साल था, अभी वो 7 साल कर दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, टेन्योर बढ़ गए हैं, तो इसीलिए कैपेसिटी जो 40% हम आपको बता रहे थे बढ़ी है सेल, उसका ये मेन बेनिफिट ये भी है कि सुविधा फाइनेंस की बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि दीपावली के समय जो खरीदारी है, लोगों की भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या इसके लिए अलग से कोई काउंटर वगैरह की भी सुविधा होती है? हर दफ़ा होती है और ये रेगुलर हमारा प्रोसेस रहता है। जैसे जैसे बुकिंग आती रहती है, हम उनकी गाड़ियों को अलग करते रहते हैं। वो कस्टमर को अलग से उनकी सुविधा होती है कि वो जो कस्टमर बुकिंग करा के गया है तो उसको अलग से वो काउंटर अलग होते हैं, उनको रिटेल कर देते हैं। जो नया कस्टमर आ रहा है उसको कैसे एंटरटेन करके जल्दी उनको गाड़ी दी जाए, तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। क्योंकि इतने सालों से हम ऑटोमोबाइल में हैं, तो ये प्रोसेस नॉर्मल होता है हमारे लिए। सर, दीपावली का त्यौहार है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को, ग्राहकों को? मैं आज एक पेपर में देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पेपर वालों ने इन सब चीज़ों को देखा है। मेरी और मेरे ऑटोमोबाइल परिवार या जो हम ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट, मैं सबसे एक निवेदन करूंगा, ऑनलाइन को छोड़ें और मार्केट में घूमें। जो लोकल है, वो जो गवर्नमेंट का हमारे मोदी जी का भी सपना है वोकल फॉर लोकल वाला, तो मार्केट में जाएं, जितने भी लोकल इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनमें स्वदेशी परचेज करें, ताकि मार्केट को बूस्ट मिले। जो पैसा यहाँ आएगा वो हम सब में ही बटेगा। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, लोकल फॉर वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें आगे आके इन सब चीज़ों को स्वीकार करें और अपना इंडियन माल परचेज करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये थे हमारे साथ कैलाश खेमानी जी, जो राडा के उपाध्यक्ष हैं, और ये जिस तरीके से बता रहे थे कि वोकल फॉर लोकल को किस तरीके से बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने की है। अब देखना होगा कि आगे जो दीपावली है तब कितनी खरीदारी इस बार हो पाती है। ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए संस्थानों में गाड़ियों की बुकिंग के लिए अलग से काउंटर्स भी बनाए गए और साथ ही साथ फाइनेंस संबंधी औपचारिकताएं भी पूरी करवाई जा रही है। और इसके साथ ही सर्विस सेंटर में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बुकिंग हुई गाड़ी पुष्य नक्षत्र और धनतेरस के दिन पूरी तरह से उपभोक्ता को तैयार मिले। इसके लिए संचालकों द्वारा अपने कर्मचारियों की बैठक भी ली जा रही है। ऑटोमोबाइल कंपनी के मैनेजर ने बताया कि किस तरह से उपलब्ध गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है और बाहर से डिमांड की गाड़ियां मंगवाई जा रही है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा माहौल आ रहा है। जस्ट 22 सितंबर के बाद से जो जीएसटी का नया रिफॉर्म आया 2.0, उसके बाद से बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। साथ ही साथ छोटी गाड़ियों में कस्टमर्स का एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ा है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं छोटी गाड़ियाँ। और अभी एज ऑफ नाउ तो हमारे पास तो जो गाड़ियाँ आउट ऑफ स्टॉक होती जा रही है, बहुत सारी बुकिंग्स आ चुकी है, बहुत सारे गाड़ियाँ आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है एज ऑफ नाउ, बट फिर भी कस्टमर्स का एक्साइटमेंट लेवल इज़ टू हाई अबाउट द धनतेरस एंड दिवाली। मैम अगर देखिए हम 1 अक्टूबर से लेके अभी तक की बात करें तो मेरे पास ऑन एन एवरेज 120 प्लस बुकिंग्स मेरे पास आ चुकी हैं। और लास्ट मंथ की भी बहुत सारी बुकिंग्स है जो धनतेरस के लिए रिटेल प्लान कर रहे हैं, डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। सो एक्साइटमेंट लेवल इज़ बहुत ही हाई लेवल पे, कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अच्छा है, मतलब जीएसटी के बाद से। और हमारे पास साथ ही साथ एक नया प्रोडक्ट आ गया है विक्टोरिस, तो उसमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट है, लोगों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग विक्टोरिस को। नहीं, प्रॉफिट की तो बात नहीं, बट ये है कि कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है। अगर आप छोटी गाड़ियों में देखें तो 11 से 12 मतलब 10% जीएसटी एंड प्लस 1% सीज का इफेक्ट्स देखें तो 11% का बेनिफिट्स आ जा रहा है। साथ ही साथ मारुति इंडिया ने भी अपनी प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस किया है और बहुत अच्छा रहा ये चीज़ें। सो लोग रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं। अभी से बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जिनका फुली पेमेंट्स करके सारा चीज़ें कंप्लीट करके वो धनतेरस के लिए लॉक कर चुकी हैं अपनी गाड़ियाँ। इस साल दीपावली में नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी में बम्पर उछाल हुआ है। बेहतरीन फाइनेंस सुविधा के साथ सभी तरह की सुविधा ग्राहकों को दी जा रही है। स्पेशल उपहार भी उन्हें दिए जा रहे हैं, साथ ही कूपन्स, गिफ्ट कार्ड भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का छोटी गाड़ियों की तरफ भी रुझान बढ़ा है। कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यह साल दिवाली में बेहद खास रहने वाला है। हिंदू धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व होता है और इससे ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। और धनतेरस के लिए जो बाज़ार है वो पूरी तरह से इस बार सज चुके हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में देखा जाता है ख़ास तौर पर खूब बिक्री होती है, खूब रौनक रहती है, क्योंकि इस बार नए जीएसटी रिफॉर्म को भी लागू किया गया है और इसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी गाड़ियों की बढ़ी है और ख़ासकर कि छोटी गाड़ियों की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है। आप देख सकते हैं कि मैं एक शोरूम में यहाँ पर खड़ी हूँ राजधानी रायपुर के, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है नई गाड़ियों की। जो बिक्री है वो क्योंकि ये जो होता है धनतेरस का त्यौहार अगले हफ्ते ही है, अगले हफ्ते धनतेरस का त्यौहार शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो है व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी काफ़ी ख़ास होता है दीपावली का त्यौहार। और आपको बता दें कि पुष्य नक्षत्र अभी कुछ दिन के बाद ही आने वाला है और इसमें बम्पर खरीदारी की जाती है। गाड़ियों की बात की जाए या फिर सोने चांदी के गहनों की बात की जाए, सभी तरह की तमाम चीज़ें जो है इस दिन खरीदी जाती है और जो है विशेष मुहूर्त में भी खरीदी जाती है। इसलिए प्री बुकिंग्स का भी जो प्रावधान है वो होता है, प्री बुकिंग्स लोग कराते हैं और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसकी ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। आपको बता दें ऑटोमोबाइल कारोबारियों का
भी लगातार यही कहना है कि इस बार पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा और बम्पर खरीदी इस बार जो है होने वाली है। और ज़बरदस्त बुकिंग अभी से प्री बुकिंग्स लोगों ने शुरू कर दिए हैं और 25,000 से ज़्यादा प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं। और इसी के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहले से बुकिंग करा रहे हैं और एक साथ भी जो गाड़ियों की खरीदारी है वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी गाड़ियों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है और इसी के साथ ही 2 पहिया वाहनों की भी डिमांड काफ़ी बढ़ी है। संस्थानों में गाड़ी बुकिंग के लिए अलग से कई काउंटर्स भी बनाए गए हैं ताकि हौच-पौच की स्थिति ना बने और इसी के साथ परिवहन संबंधी जो औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी कराई जा रही है। फाइनेंस की भी सुविधा दी जा रही है, 90% तक फाइनेंस की जो सुविधा है वो भी दी जा रही है। और अब देखना होगा कि दीपावली का जो पर्व है उसमें कितनी खरीदारी जो लोग हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि इस बार जो कारोबारियों का भी कहना है इस बार काफ़ी बम्पर खरीदारी होने वाली है और पिछले सारे साल के रिकॉर्ड्स को इस बार तोड़ दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में कितनी खरीदारी दीपावली के आते तक हो पाती है, क्योंकि दीपावली के दिन तक भी लोग यहाँ से खरीदारी करना पसंद करते हैं। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।